विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, इसके अंतर्गत हम आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल को बिल्कुल बेसिक से और बड़ी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल देखेंगे जिसका प्रयोग करके हम सवाल नंबर 1 को हल करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपके सामने एक संख्या लिखी है जो कि 100 है। ठीक है, अब इसमें यह समझना है हमको कि 100 जब लिखा जाएगा तो इसमें जीरो कितनी लगती है, क्योंकि इसका बहुत ही उपयोग होने वाला है पहले प्रश्न में। तो हम देख रहे हैं कि जो संख्या 100 है इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि इसमें जीरो की संख्या या शून्य कितने हैं, तो 2 शून्य है। अगली संख्या इसी प्रकार से यहाँ पर लिखी हुई है 1000, तो 1000 में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। 1000 को जब लिखा जाएगा तो उसमें 3 शून्य का प्रयोग किया जाता है। अगली संख्या देखेंगे यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है 10,000, और 10,000 को लिखने में हम यहाँ पर अगर देखेंगे 1 2 3 4 4 शून्य का इसमें प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमको याद रखना है इस सारी चीजें कि जब 10,000 लिखा जाएगा तो उसमें कितनी शून्य लगती है, 4 शून्य लगती है। यहाँ पर लिखिए संख्या 1,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पर शून्य गिनेंगे तो 3 और 2 5 शून्य होगी। अर्थात आपसे अगर पूछा जाए कि 1,00,000 लिखने में कितनी शून्य लगती है, तो 1,00,000 को जब लिखा जाता है तो उसमें 5 शून्य का प्रयोग किया जाता है। अगली जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर लिखा हुआ है 10,00,000। कितना लिखा हुआ है, 10,00,000। अब प्रश्न ऐसा बनता है कि जिसको कहा जाएगा 1 मिलियन, तो प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। और 10 लाख में कितनी शून्य होती है, तो आपको बताना है कि 10 लाख जब लिखा जाएगा तो उसमें शून्य का प्रयोग 6 शून्य का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। 1 लाख में 5 शून्य, 10 लाख में 6 शून्य। अगली संख्या है 1 करोड़। 1 करोड़ जब लिखा जाएगा तो उसमें शून्य कितनी लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात यहाँ पर हम शून्य की संख्या कितनी लिख देंगे, जब 1 करोड़ लिखा जाएगा तो उसमें शून्य कितनी लगेगी, 7 शून्य लगेगी। अगली संख्या इसी प्रकार से 10 करोड़। जब 10 करोड़ लिखा जाएगा तो उसमें शून्य कितनी लगेगी, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 करोड़ को जब लिखा जाएगा तो उसमें शून्यों की संख्या या शून्य कितनी लगती है, 8 शून्य लगती है। ये सारी जानकारी आपको मौखिक याद होना चाहिए। फिर से रिपीट कर देते हैं। 1,000 में 3 शून्य, 10,000 में 4 शून्य, 1 लाख में 5 शून्य लगती है, 10 लाख में शून्यों की संख्या 6, 1 करोड़ में शून्य कितने लगती है, 7 शून्य लगती है, 10 करोड़ में कितने शून्य, 8 शून्य लगती है। तो ये जानकारी आपको मौखिक याद रखना है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर पहला पार्ट दे रखा है 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। 1 लाख में कितने 10,000 होंगे ये आपको बताना है। कैसे इसको करेंगे, तो अभी हमने देखा 1 लाख जब लिखा जाएगा तो 1 लाख लिखने के लिए कितनी शून्य लगेगी, तो 5 शून्य लगेगी। मतलब एक के पीछे 5 जीरो लगेगी। 1 2 3 4 और ये 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये संख्या कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। इधर कितना बोला है, 10,000 बोला है। जब 10,000 लिखा जाता है तो यहाँ पर एक के पीछे कितनी शून्य लगती है, तो आप कहेंगे 10,000 में 4 शून्य लगती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देख रहे हैं हम, इधर 4 जीरो है, इधर 5 जीरो है। मतलब इसकी 4 जीरो से इसकी 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर केवल 10 बचा हुआ है। अर्थात 1 लाख जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10,000 के बराबर होता है। तो पहले रिक्त स्थान में हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आया समझ में। चलिए इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में दे रखा है 1 मिलियन, और हमने अभी देखा है कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। अब जब 10 लाख को लिखा जाता है तो एक के पीछे शून्य कितने लगती है, तो आप कहोगे कि एक के पीछे शून्य लगेगी 10 लाख में 6। कितनी शून्य लगेगी, 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये कितनी संख्या हो गई, 10 लाख हो गई।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख बराबर। इधर कितना बोला है? 100,000। 100,000 तो ये आपका 100 हो गया। और हजार में कितने शून्य होती है? 3 शून्य होती है। 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5 और 6। मतलब इधर की 5 शून्य है और इधर 5 शून्य है, मतलब 2 ये और 3 ये। 5 शून्य से 5 शून्य कट गई। यहाँ पर कितना बचा है? 10 बचा है। अर्थात 1 मिलियन जो होता है वो 10 100,000 के बराबर होता है। तो दूसरे रिक्त स्थान में भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तीसरा पार्ट है, देखेंगे इसमें दे रखा है 1 करोड़। 1 करोड़ हमने अभी देखा है कि 1 करोड़ जब लिखा जाता है तो एक के पीछे 7 शून्य लगती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इधर दे रखा है 10 लाख। 10 लाख मतलब 6 शून्य लगेगी एक के पीछे। 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्या हो गया? 10 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इधर देख रहे हैं 3 और 3 6 जीरो। इधर 3 और 3 6 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर कितना बचा है? 10 बचा है। अर्थात 1 करोड़ जो होता है साथियों वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 करोड़ बराबर 10 लाख के बराबर होता है। तो तीसरे वाले रिक्त स्थान में भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ये तो हम याद रख लेंगे कि सारे रिक्त स्थान में 10 आ रहा है, लेकिन इसको याद नहीं रखना है, हमको समझना है कि ये 10 किस प्रकार से आ रहा है। इस बात समझ में आपको। चौथा पार्ट देखेंगे इसका। 1 करोड़ दे रखा है। 1 करोड़ को लिखने में कितनी शून्य लगेगी? तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 7 जीरो लगेगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये आपका 1 करोड़ हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ बराबर। इधर कितना दे रखा है? मिलियन। मिलियन में हमने देखा है मिलियन किसके बराबर होता है? तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। और 10 लाख लिखने के लिए यहाँ पर एक के पीछे 6 जीरो लगेगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 और 3 6 जीरो। इधर की 6 जीरो कट जाएगी। 3 और 3 6 जीरो कट गई। यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 10 बचा है। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। 1 करोड़ किसके बराबर होता है? 10 मिलियन के बराबर होता है। तो चौथे रिक्त स्थान में हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। पांचवें पार्ट को देखते हैं। 1 मिलियन। 1 मिलियन को लिखने के लिए 10 लाख के बराबर होगा 1 मिलियन। और एक के पीछे कितनी जीरो लगेगी? 6 जीरो लगेगी। 2 3 4 5 और 6। ये आपका 1 मिलियन हो गया बराबर। लाख। लाख लिखेंगे तो एक के पीछे 5 जीरो। 1 2 3 4 5। इधर देख रहे हैं कि 5 जीरो है, इधर 6 जीरो है। तो इधर की 5 जीरो से इधर की 5 जीरो 3 और 2 5 जीरो कट जाएगी। कितना बचा है? यहाँ पर 10 बचा है। अर्थात 1 मिलियन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि सारे रिक्त स्थान का जो आंसर आया है वो 10 आया है। लेकिन इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि ये 10 किस प्रकार से आया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं जो है संख्यांकन पद्धति, जिसका प्रयोग हम सवाल नंबर 2 3 और 4 को हल करने में करेंगे। तो संख्यांकन पद्धति दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है। इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, इसमें किस प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, उसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 324, 324, 732, 732 और 41। ये आपके पास में एक संख्या है। अब इसमें ये संख्या पद्धति जो है ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसमें अल्प विराम का प्रयोग कैसे किया जाएगा? तो याद रखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति में पीछे से 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगता है। पहला अल्प विराम यहाँ लगेगा। उसके बाद 2 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा, यहाँ लगेगा अगला अल्प विराम। उसके बाद 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा। तो ये कौन सी पद्धति होती है? भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़।
ये संख्या हो जाएगी 3,24,73,241। आया समझ में? नहीं भी अगर आया हो तो एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे हमने संख्या लिखी 36, 51, 71 और 17, ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है। इसको भी हमको भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसमें अल्पविराम का भी प्रयोग करना है, और इसको कैसे पढ़ा जाएगा उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ से 3 अंकों के बाद अल्पविराम, यहाँ अल्पविराम लग गया, फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम यहाँ लग गया, फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम यहाँ लग गया। तो इस प्रकार से भारतीय संख्यांकन पद्धति में पीछे से 3 अंकों के बाद पहला अल्पविराम, अगले अल्पविराम दो दो संख्याओं के अंतराल में आगे की ओर लगेंगे। अब इसको पढ़ा जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,65,17,117। इस प्रकार से ये आपकी पहली संख्यांकन पद्धति होती है, जो कि भारतीय संख्यांकन पद्धति कहलाती है। आया समझ में? दूसरी एक और संख्यांकन पद्धति होती है जो कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती है। इसको किस प्रकार से इसमें अल्पविराम का प्रयोग होता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है, इसको भी हम एक दो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फिर हम सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 तीनों को सवालों को इसके माध्यम से हल करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम संख्या लिखते हैं 42, 41, 18 और 32। एक संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है। अब इसमें हमको बताना है कि ये संख्या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार से अल्पविराम का प्रयोग होता है। तो संख्यांकन पद्धति अगर अंतरराष्ट्रीय होगी तो वहां पर 3-3 अंकों के बाद अल्पविराम लगेगा। पहला अल्पविराम भी 3 अंकों के बाद, दूसरा अल्पविराम भी 3 अंकों के बाद। इस प्रकार से 3-3 संख्याओं के अंतराल में अल्पविराम का प्रयोग किसमें किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किया जाता है। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? तो ये होगा 42,411,832। ये संख्या को इस प्रकार से पढ़ा जाता है। एक संख्या और लेते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे यहाँ संख्या लिखी है 26, 28, 12, 12 और 28। ये एक संख्या लिखी हुई है। अब इसको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा? एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। 12 और 28 इस प्रकार से एक संख्या लिखी है। इसको अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम का प्रयोग करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे 1, 2, 3, पहला अल्पविराम यहाँ, 1, 2, 3, अगला अल्पविराम यहाँ पर लग जाएगा, और इसको पढ़ा जाएगा 26,281,228। आया समझ में? तो इस प्रकार से संख्यांकन पद्धति दो प्रकार की। पहली होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति, जिसमें 3 अंकों के बाद पहला अल्पविराम, अगले अल्पविराम दो दो संख्याओं के बाद लगते हैं। और दूसरी संख्यांकन पद्धति आपके अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, जिसमें अल्पविराम 3-3 संख्याओं के अंतराल में लगाए जाते हैं, और इस संख्यांकन पद्धति को मिलियन में पढ़ा जाता है। चलिए सवाल नंबर 2 में देखते हैं हम किसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ दे रखा है सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। यहाँ पर पहले पार्ट में दे रखा है 73,75,307। तो यहाँ पर हम देखेंगे पीछे से इसको लिखेंगे 307 लिखा हुआ है, मतलब 307। ठीक है। अब यहाँ दे रखा है कितने हजार, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 75,000। 75,000 मतलब 75, 75,000। आगे लाख में कितना दे रखा है? 73 लाख। 73 लाख मतलब 73 लाख दे रखा है। अब इसमें अल्पविराम लगाना है, तो 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगता है। पहला अल्पविराम यहाँ लग जाएगा, दूसरा अल्पविराम यहाँ लगेगा। तो इस प्रकार से ये संख्या का हमारे को अल्पविराम लगाकर इस संख्या को लिखना था, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 73, 75, 307 ये हमारी संख्या हो जाएगी। आया समझ में? अगली संख्या देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। 9,05,41,। 9,05,41। अब यहाँ देखो 41 लिखा हुआ है, मतलब इकाई और दहाई का अंक कौन सा है? 4, 1, 41 हो गया। 5 लाख मतलब आपका कौन सा अंक खाली है? ये अंक भी खाली है, सैकड़े वाला। हजार वाला भी खाली है, और 10,000 वाला भी खाली है। अगला अंक कौन सा आ रहा है? 5 लाख, मतलब 5 लाख ये हो गया। अब 10 लाख वाला भी खाली है, और कितना करोड़ दे रखा है? 9 करोड़ दे रखा है। तो हमारी संख्या हो गई 905,000,041। अब इसमें अल्पविराम का प्रयोग करना है। 1, 2, 3 यहाँ अल्पविराम लग जाएगा, फिर यहाँ अल्पविराम और यहाँ अल्पविराम। तो ये संख्या हो जाएगी 9,05,41,। आया समझ में? तो इस प्रकार से संख्या को लिखकर
अल्प विराम का इसमें प्रयोग करना था। ठीक है, चलिए सी वाले पार्ट में देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ दे रखा है 7,52,21,302। यहाँ पर पीछे से हम इसको लिखेंगे 302 मतलब 302, कितने हजार है, 21,000 है, मतलब ये 21 हो गया। यहाँ पर लाख कितना है, 52 लाख है, मतलब 52 हो गया। और कितना करोड़ है, 7 करोड़ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्प विराम लगाना है, 1 2 3, 3 अंक के बाद अगला 2 अंक के बाद अगला 2 अंक के बाद, तो हमारी संख्या हो जाएगी 752,21,302, और इसको पढ़ा जाएगा 7,52,21,302। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपको अल्प विराम का प्रयोग करके संख्याओं को लिखना है। अगला पार्ट देखेंगे डी नंबर। इसमें दे रखा है 58 मिलियन, मतलब ये संख्या कौन सी पद्धति की है, तो आप कहेंगे ये संख्या पद्धति, यहाँ पर मिलियन शब्द देखकर अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। कौन सी पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। यहाँ दे रखा है 58 मिलियन, तो 58 मिलियन, ये 58 मिलियन हो गया। यहाँ दे रखा है 423,000, 423,000, ये 423 लिख दिया। अब यहाँ पर दे रखा है 202, मतलब 202 मतलब 202। अब इसमें अल्पविराम का प्रयोग करना है, तो संख्यांकन पद्धति ये अंतरराष्ट्रीय है, इसलिए 3-3 अंकों के बाद 10 मतलब अल्पविराम लगेगा। तो पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद यहाँ लग जाएगा, अगला यहाँ लग जाएगा, और इसको पढ़ा जाएगा 58,423,202। इस प्रकार से इस सवाल को हल कर लेना है। आया समझ में। चलिए इसका ई वाला पार्ट देखिए। यहाँ दे रखा है 23,30,010, 23,30,010, 23 लाख मतलब 23, 23,30,000 मतलब 30। यहाँ पर सैकड़े का खाली है तो 0 आ जाएगा, और ये 10 मतलब 10। आया समझ में। अब इसमें आपको क्या करना है, अल्प विराम लगाना है। चूंकि यह भारतीय पद्धति है, इसलिए 3 अंकों के बाद कमा लगेगा अल्प विराम। अगला अल्प विराम 2 अंकों के बाद लगेगा, तो इसको पढ़ा जाएगा इस संख्या को 23,30,010। ये हमारी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमको बताना है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या को किस पद्धति में लिखना है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। यहाँ हमारे पास संख्या दे रखी है, इस संख्या को हमको अल्प विराम का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे 875,957,957,62। अब इस संख्या को हमको अल्प विराम का प्रयोग करना है, और कौन सी पद्धति में, भारतीय संख्यांकन पद्धति में। हम जानते हैं कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में 3 अंकों को छोड़कर अल्प विराम लगाएगी। पहला यहाँ लग जाएगा, फिर अगला अल्प विराम यहाँ लगेगा, फिर अगला अल्प विराम यहाँ लगेगा। ये संख्या हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 8,75,95,762, जिसको शब्दों में लिखेंगे 8,75,95,762। तो इस प्रकार से इसको लिखना है। आया समझ में। बी में देखिए, यहाँ हमारे पास संख्या है 854,62,83। यहाँ पर हम संख्या को लिख लेते हैं 8,5,4,6,2, 8 और 3। संख्यांकन पद्धति कौन सी है, भारतीय संख्या पद्धति है। 3 अंकों के बाद अल्प विराम यहाँ लगेगा, फिर 2 अंकों के बाद यहाँ लगेगा। तो इस प्रकार ये संख्या क्या बनेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। इसको पढ़ेंगे 85,46,283। क्या पढ़ा जाएगा, 85,46,283। इस संख्या को शब्दों में भी हम इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए इसके सी वाले पार्ट में देखते हैं। हमारे पास संख्या दे रखी है 999,000,046। इसमें अल्पविराम का प्रयोग करके संख्या को लिखना है। तो यहाँ हमारे पास संख्या है 999,000,046। ठीक है, अब ये संख्या 3 अंकों के बाद अल्पविराम, पहला अल्पविराम यहाँ पर, अगला 2 अंकों के बाद, फिर से अगला अल्पविराम 2 अंकों के बाद लग जाएगा। तो इसको पढ़ा जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये संख्या हो जाएगी 9,99,46,9,99,46,ये आपकी संख्या हो जाएगी।
और इसमें अल्प विराम का प्रयोग भी इस प्रकार से आपको करना है। डी वाले पार्ट में देखिए 984 327 01, यहाँ हमारी संख्या है 98432701। यह संख्या है, इसमें अल्प विराम का प्रयोग करके संख्या को भारतीय पद्धति में लिखना है। 1 2 3 यहाँ अल्प विराम आ जाएगा, 1 2 यहाँ अल्प विराम, 1 2 यहाँ अल्प विराम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यह संख्या हो जाएगी 9,84,32,701, जिसको शब्दों में लिखा जाएगा 9,84,32,701। तो इस प्रकार से ये सवाल नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज का यह हमारा सवाल नंबर 4 है और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है ये। तो इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा इसको हम समझेंगे। तो सवाल नंबर 4 दे रखा है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। आया समझ में? तो यहाँ पर आपको संख्यांकन पद्धति कौन से उपयोग में लेना है? अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम संख्या लिख लेते हैं 7 8 9 2 1 0 9 और 2। ये संख्या आपके सामने लिखी हुई दे रखी है सवाल नंबर 4 के पहले पार्ट में। अब इसमें अल्प विराम लगाना है और ये कौन सी पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा, फिर अगला अल्प विराम फिर से 3 अंकों के बाद लगेगा। तो इसको पढ़ा जाएगा 78,921,092। क्या लिखेंगे इसको? 78,921,092। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट में बी नंबर में आपको संख्या दे रखी है 745,22,83। यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं 7452283। ये आपकी संख्या है। अब इसमें अल्प विराम का प्रयोग करके इसको संख्यांकन पद्धति अंतरराष्ट्रीय में लिखना है। तो यहाँ पर 3 संख्याओं के बाद अल्प विराम, 1 2 3, यहाँ अल्प विराम लग जाएगा, यहाँ 3 अंकों के बाद अल्प विराम लग जाएगा। तो इसको पढ़ा जाएगा 7,452,283। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे 7,452,283। ठीक है, चलिए इसका सी वाला पार्ट में देखेंगे। संख्या है 999,85,102। यहाँ पर हम संख्या को लिख लेते हैं 999,85,102। अल्प विराम कैसे लगाए जाएंगे? तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद अल्प विराम, तो पहला अल्प विराम यहाँ पर, फिर से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ अल्प विराम लग जाएगा। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? तो ये संख्या आपकी मिलियन में कहलाती है 99,985,102। संख्या को किस प्रकार से लिखेंगे? 99,985,102। तो इस प्रकार से इसको लिख लेना है। और आखिरी पार्ट आपका दे रखा है 480, 49,831। तो हम संख्या को लिखेंगे 48049,831। अब इसमें अल्पविराम का प्रयोग करना है। चूंकि यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है इसलिए 3 अंकों के बाद अल्पविराम, 1 2 3, अल्पविराम यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ अल्पविराम आ जाएगा। तो इसको पढ़ा जाएगा 48,49,831। तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे 48,49,831। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नावली के सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए सवालों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।